गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे द एड्रेस। ये स्नैपशॉट बुक के चैप्टर सेकंड में है ये, और इसकी जो लेखिका है वो है मार्गा मिंगो। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। हॉलैंड में जो हुआ था, एक लड़ाई हुआ था, उसके अबाउट है ये, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं घर से बेघर हो गए थे। तो ये जो कहानी है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही इमोशनल है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने पूछा। द विमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली का मतलब होता है खोजती हुई नज़रों से देखना। विमेन मेरे को देखती है खोजती हुई नज़रों से। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा। तो वो बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा जो दरवाज़ा है वो खोले रहती है। आई केम क्लोज़र एंड स्टूड ऑन द स्टेप। उनकी सीढ़ी में मैं थोड़ा और पास जाके एक स्टेप चढ़ जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एसेस डॉटर। तो ये लेखिका कहती कि मैं एसेस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थ्रू शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो दरवाजे पर हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाती है जैसे कि वो थोड़ा भी दरवाजे को खोलना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो दरवाज़ा जो है वो बाहर की ओर दिखे। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा भी मेरे को पहचान नहीं रही है। शी केप्ट स्टार्टिंग एट मी इन साइलेंस। वो मेरे को बस देख ही रही थी। स्टेयरिंग मतलब देखना, है ना। वो मेरे को घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी, लेकिन वो थोड़ा भी दरवाज़ा को नहीं खोल रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। अब मैंने सोचा कि शायद मेरे से ही गलती हो गई। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। हो सकता है कि मैं जिसको सोच रही हूँ वो ये ना हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने तो उसे एक ही बार देखा है। फ्लिटेंगली, वो भी बहुत ही सरसरी तौर पे देखा है, ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो बहुत साल पहले था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। ये हो सकता है कि मैंने गलत दरवाजे की बेल बजाई है, या मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, ऐसा लेखिका जो है वो सोच रही है ना, क्योंकि वो थोड़ा भी इसको पहचान नहीं रही थी जिसके घर ये गई थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। जो विमेन थी वो डोर के पास जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स स्क्रीन नीटेड कार्डिगन। कार्डिगन ऐसे स्वेटर को कहते हैं जिसमें सामने की ओर बटन होता है। लेडी स्वेटर जो वुलन से बना हुआ होता है, तो वैसा वो पहनी थी, और वो उसकी मम्मी का था। द वुडन बटन्स वेर रेदर पेल फॉर वॉशिंग। तो ये जो वुडन बटन्स थे वो पेल हो चुके थे वॉश होने से, धुलने से। तो ये जो है लेखिका है वो अब पहचान जाती है कि जब मेरी मम्मी का स्वेटर इसने पहना है तो ये वही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। जब उसने देखा कि मैंने कार्डिगन को देख लिया है। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने अपने आप को फिर से छुपा लिया दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन मैं जान गई कि अब मैं सही हूँ, मैं किसी गलत एड्रेस पर नहीं आई हूँ। अब लेखिका समझ जाती है कि ये जानबूझकर मुझे नहीं पहचान रही है। एक्चुअल में ये वही है जिसने मेरी मम्मी का पूरा सामान लेके जो आई थी, और चूँकि ये मेरी मम्मी का ही कार्डिगन पहनी है, मतलब ये वही है। वेल यू न्यू माई मदर। मैंने उनसे पूछा, अच्छा तो तुम मेरी मम्मी को जानती थी? आई आस्क्ड। मैंने कहा। हैव यू कम बैक। अब वो महिला कहती, अरे तुम वापस आ गई। सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मेरे को लगा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा, मतलब इसने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि कोई भी वापस आएगा। लेकिन लेखिका चली गई तो वो शॉक हो गई, और शायद वो डर रही थी कि जो भी सामान उसके पास था उसको वापस देना पड़ेगा, है ना। तो इस कारण वो क्या कर रही थी, थोड़ा डर रही थी, और वो इसी कारण नहीं पहचानने का नाटक जो है वो कर रही थी। एक्चुअल में वो जान रही थी कि वो कौन है। ओनली मी। मैंने कहा, केवल मैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज। गलियारे में एक डोर ओपन होता है और बंद हो जाता है। बिहाइंड हर, उसके पीछे। अ मस्टी स्मेल इमेज्ड। और एक जो दुर्गंध है बिल्कुल, जो बरसात के दिनों में जो मस्टी सी जो स्मेल होती है ना, वो जो है आती है। अजीब सी जो स्मेल है वो आती है। और
मेरे को लगता है कि अंदर शायद गंदगी होगी, ऐसा लेखिका बोल रही है, सोच रही है। तो ये खड़ी ही है अभी तक के जो महिला है वो। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हर स्पेशली ऑन द ट्रेन। तुम जो लेखिका है वो कहती है लेकिन मैं केवल यहीं के लिए स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। और मुझे केवल थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करनी है। महिला ये सोच रही थी कि शायद ये सामान के लिए आई हो, लेकिन वैसा नहीं था। जो लेखिका थी वो केवल अपने जो सामान है उसको देखना चाहती थी, याद करना चाहती थी कि जो सामान है वो वैसे ही है, और उससे बहुत सारी जुड़ी हुई यादें थी उसकी मम्मी की, उसके परिवार की। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। अब विमेन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे से बात नहीं करना चाहती। आई कांट सी यू, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अनदर टाइम, और दूसरे टाइम तुम आना भी मत, है ना। मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं तुमसे फिर से मिलूँ, तो इसीलिए तुम बिल्कुल और मत आना। और ये जो है लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम मेरे घर मत आना। ऐसा कौन बोल रही है? जो महिला है वो, है ना। किससे बोल रही है? लेखिका से। जबकि लेखिका केवल उससे थोड़ा सा बात करने गई थी, अपने सामान को केवल देखने गई थी। शी नोडेड एंड कॉस्टली क्लोज्ड द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। वो ऐसा ये कर रही थी कि वो बिल्कुल दरवाजे को बंद किए जैसा कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसको ये लग रहा है कि जो भी है घर के अंदर उसको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। सभी जो है किसी को पता ना चले कि कोई आया है, और कौन आया है ये भी किसी को पता ना चले। ऐसा वो अपने तरफ से कोशिश कर रही थी, ऐसा लेखिका को लगता है। क्योंकि वो जब तक के खड़ी थी दरवाजे को बहुत कम खोल के खड़ी थी, और जब वो पीछे भी जाती है तो भी थोड़ा बंद किए टाइप का करती है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पे मैं खड़ी थी। और द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तभी एक जो कर्टेन है ना, जो पर्दा है वो थोड़ा सरकता है विंडो का, और कोई उसमें से झांकता है। दिख रहा है इसमें विंडो, है ना। वहाँ पे जो कर्टेन लगे हुए थे उसको कोई हटा के देख रहा है ना। देखो इस चित्र में दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। समवन स्टेयर्ड एट मी। कोई मेरे को देखता है, घूरता है। एंड वुड दे हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और वो पूछती है अपनी मम्मी से कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग द वीमेन वुड हैव सेड। और महिला उससे बोल देती कि अरे अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उनसे वो ऐसा बोलती है कि यहाँ पे कोई नहीं आया है, और आया भी है तो कोई वैसा बात नहीं है, कुछ भी बात सोचने के लायक नहीं है। और वो किसी को डिस्टर्ब अंदर में करना नहीं चाहती थी, वो किसी को बताना नहीं चाह रही थी कि कोई आया है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर से नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग सेड इन ब्लैक लेटर, और उसमें लिखा था काले अक्षरों में डॉर्लिंग। वाइट इनेमल था, पेंट था वाइट का। एंड ऑन द जैम, और उसके ऊपर अ बीट हायर, थोड़े ऊपर, द नंबर 46, नंबर 46 लिखा था। नेम प्लेट में भी दिख रहा है इसमें, है ना। देख रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। देखो नीचे डॉर्लिंग लिखा है, ऊपर नंबर 46 लिखा है ना। ऐसा रहता है नेम प्लेट, सभी जान रहे हो ना। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन। फिर मैं धीरे धीरे, जब वो मना की तो कहाँ आ गई, स्लोली स्टेशन की ओर आ गई। आई थॉट अबाउट माई मदर, और मैंने किसके बारे में सोचा, अपनी मम्मी के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। ये जो एड्रेस है ये किसने दिया था, इसकी मम्मी ने दिया था, और बहुत साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। जो वॉर हुआ था पोलैंड में, उसकी जो फर्स्ट हाफ था, जो पहले शुरू हुआ था, उस समय की बात थी, ईयर्स पहले। ये वाला जो एड्रेस है उसकी मम्मी ने उसको दिया था, है ना। जो जिस एड्रेस पे अभी ये लेखिका जो है वो गई थी, वो वाला एड्रेस। तो आगे चलते हैं। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़। बाहर पढ़ती थी लेखिका जो है, और वो थोड़े दिन के लिए कहाँ आई थी, अपने घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी immediately that something or other about the rooms
हैड चेंज्ड। और मेरे को अचानक से ऐसा लगा, फील हुआ कि बहुत ही सारे सामान जो हैं वो मेरे रूम के या तो नहीं है या तो चेंज हो चुके हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी मम्मी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मैंने इतने जल्दी इन सब चीज़ों को कैसे नोटिस कर लिया, है ना। लेखिका जब पहुंचती है तो बहुत सारी चीज़ें गायब मिलती है उसके घर के, और वो ये समझ लेती है, अपनी मम्मी से बोलती है। तो उसकी मम्मी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतने जल्दी लेखिका को कैसे पता चल गया कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, उसके बाद मेरी मम्मी मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती है। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। वो क्या है, पुराने जान पहचान वाली रहती है उसकी मम्मी का, पहले वो उसके बारे में नहीं सुनी रहती है। whom she had not seen for years, और बहुत सालों तक के वो उसको देखी हुई नहीं रहती, मिली हुई नहीं रहती, अचानक से आकर मिल जाती है ना। कौन, मिसेस डॉर्लिंग। जान पहचान खैर पहले से रहती है लेकिन ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता रहता था उसकी मम्मी के साथ, तो बाद में इन दोनों की जान पहचान थोड़ी बढ़ जाती है, मिलने लग जाते हैं इन लोग। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूअल देयर कॉन्टेक्ट, वो अचानक से उसकी मम्मी से मिलती है और जो अपना कॉन्टेक्ट है, जान पहचान है, उसको बढ़ाना शुरू करती है। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद वो रेगुलर उनके घर आने लगती है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो पहले तो नहीं आती रहती है लेकिन फिर अचानक से रेगुलर उसका आना शुरू हो जाता है, और मम्मी से उसकी जो जान पहचान है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। मेरी मम्मी कहती है कि जब भी वो आती है अपने साथ कोई ना कोई सामान लेकर जाती है ना। ये बहुत ही चतुर टाइप की महिला थी जो उसकी मम्मी को कन्वेंस करके उनके घर की चीज़ों को ले जा रही थी और बोलती थी कि मैं इसको सुरक्षित रखूँगी, और उसकी मम्मी भोली थी, वो उसकी बातों में आ जाती थी। तो इस तरह से उसकी घर की जो चीज़ें हैं वो गायब हो रही थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार वो आई तो पूरा जो टेबल में जो सिल्वर के जो स्पून्स हैं और बाकी जो सामान है उसको लेके चली गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो दीवार में एंटिक्स जो होते हैं, प्लेट्स जो लगाने वाले होते हैं, लटकाने वाले, उसको लेके चली गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वॉशेस, वॉश जो है वो बहुत बड़े बड़े थे, उसको भी बहुत परेशानी से वो लेके चली गई। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मेरी जो मम्मी है और मैं है जो वो डर रहे थे कि उसको ले जा रही है तो शायद उसके कमर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना, जो क्रॉकरी वगैरह सब ले जा रही है। तो बहुत भारी था सामान, तो शायद उसको ले जाने में परेशानी होगी और उसको कमर में कोई लचक वचक ना आ जाए। देखो कितने मुश्किल से पकड़ के उसको खींच के ले जा रही है। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और मेरी मम्मी भी उसको बहुत ही दयापूर्ण दृष्टि से देख के बोलती है कि अरे वो ले जा रही बेचारी, लेकिन उसके कमर वमर में लचक ना आ जाए, दर्द ना हो जाए, ऐसा मेरे को डर लगता है। ऐसा मम्मी जो है उसके साथ दयापूर्वक बोलती थी, है ना, कि बेचारी कैसे कर रही है ऐसा। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरे को कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको बोलूँ। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, तो वो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तो कभी भी उसको बोलने की हिम्मत नहीं की कि ऐसा करो। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने मेरे को दबावपूर्ण कहा। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि जो तुम्हारी सारी नाइस जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें हैं, उसको मेरे पास रखवा दो, है ना, मैं उसको सेव करना चाहती हूँ। इफ़ वी हैव टू लीव हर वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज, और मम्मी बोलती थी कि यदि यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो शायद सब कुछ हम यहाँ से लॉस्ट हो जाए, खो दे, ऐसा उसका मानना था। तो इस कारण से वो उसकी मम्मी को कन्विंस करती है कि सारी जो कीमती चीज़ें हैं उसको मेरे पास रखवा दो और वो सेफ़ रहेंगी। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने मम्मी से पूछा कि आप एग्री भी हो गई कि सब चीज़ों को उनके पास रखवा दोगी, है ना। लेखिका पूछ रही है, छोटी ही थी वो तब, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अपनी मम्मी से पूछ रही है कि क्या आप एकदम जल्दी से मान भी गई कि अपनी सारी जो कीमती चीज़ें हैं वो उसके पास रखवा दोगी। तो उसको थोड़ा, लेखिका को अपनी मम्मी का जो है डिसीजन उस पर आश्चर्य भी हो रहा था कि कैसा टाइप का इन्हों डिसीजन लिया है। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड,
तो क्या ये सोचने की ज़रूरत है? मेरी मदर ने ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी ने। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। यदि मैं वैसा टाइप का कुछ उसको बोलती तो बताओ कितना इंसल्ट करती उस बेचारी का। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और सोचो तो वो कितना रिस्क उठा रही है हम लोग के लिए। इस टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग। हर बार वो जब भी जाती है पूरा भर के सूटकेस या बैग लेके, इतना वजनदार लेके जाती है। कितना रिस्क उठा रही है वो, हमारे लिए कितना सोच रही है, और तुम बोलती हो कि मैं उससे ऐसा बोलूं, तो क्या वो ये उसकी इंसल्ट नहीं होगी, है ना। उसकी मम्मी ऐसा डांट रही है अपनी बेटी को कि वो हमारे लिए कितना कर रही है और तुम कैसा उसके बारे में सोच रही हो। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस। मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मैं उनकी बातों से कन्विंस नहीं हूँ, है ना। तो शी लुक्ड एट मी, वो मेरे तरफ देखती है रिप्रूविंगली, है ना, गुस्से से। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हम दोनों के बीच में इसके बारे में कोई भी बात नहीं होती है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा फेथ करती थी, उसको बहुत विश्वास करती थी कि वो हमारी चीज़ों को पूरा सेव कर रही है, बहुत सुरक्षित रखेगी, ऐसा लगता था उनको, लेकिन वैसा था नहीं। ये पता था, किसको पता था? लेखिका को। और आज वही समय आ ही गया है, समझ लो। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, तभी मैं कहाँ पहुँच गई? स्टेशन में। अभी तक की ये यादों में थी, है ना, सोच रही थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में वो सोच नहीं रही थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, और वो जो प्लेसेस है जहाँ पे वो रहती थी उनमें वो चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, और मैं वहाँ जाना ज़्यादा नहीं चाहती थी, क्योंकि सब यादें जुड़ी हुई थी उसकी, और उसको दुख होता था जब इन सब चीज़ों को देखती थी, क्योंकि उसका परिवार नहीं था और उन सब की यादें जो है इनसे जुड़ी हुई थी। तो वो वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, उन चीज़ों को ज़्यादा देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जो है दर्द से भरी हुई यादें थी उसकी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रीशियस टाइम। मैं बिल्कुल अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, है ना, अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी कि उसको देखूं, जो स्ट्रीट्स हैं, जो सड़कें हैं और हाउसेस जो हैं, घर हैं, जो कि बहुत सारी मेमोरी से, बहुत सारी मेरी यादों से भरी हुई है, जो कि मेरी कीमती समय की यादें हैं, जब मेरी मम्मी थी, मेरा परिवार था, मेरा बचपन था। तो उस टाइम की जो यादें हैं वो पूरी भरी हुई है, और इस कारण मैं उसको याद नहीं करना चाहती, तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। अब वो फिर से ट्रेन में रहती है और याद करती रहती है मिसेस डॉर्लिंग को कि वो कैसे उनसे पहले मिली थी। तो इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये सुबह का समय था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि जिस दिन उसने, मेरी मम्मी ने इनके बारे में मेरे को बताया था, उसकी दूसरी ही सुबह वो आई थी, है ना, जिसमें वो मिली थी, किससे? मिसेस डॉर्लिंग से, है ना। और वो जो था वो क्या था? फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम वो उससे मिली थी, किससे? मिसेस डॉर्लिंग से। कौन मिली थी? लेखिका मिली थी, ठीक है। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा लेट से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को बाहर तक छोड़ रही है। अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैग, एक महिला जिसकी कमर बहुत चौड़ी है, मोटी थी, है ना, बहुत ही चौड़ी कमर वाली जो महिला थी, उसको छोड़ने के लिए मेरी जो मम्मी है वो नीचे उतर रही थी। और चूँकि मैं मॉर्निंग में लेट से उठी थी तो मेरे को नहीं पता था कि कौन आया था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को छोड़ने के लिए जा रही थी, ठीक है। तो देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकॉन टू मी, मेरी मम्मी ने मेरे को उंगली दिखा के ऐसे बुलाते हुए कहा। बेकॉन्ड मतलब इशारा करते हुए, इधर आओ करके, है ना, बोलते हैं नहीं, कहीं कोई आता है तो दिखाने के लिए कि ये मेरी बेटी है तो इधर आओ देखो, ऐसा टाइप का। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, महिला ने मेरे को देखा, सिर हिलाया, है ना, और उसके बाद सूटकेस जो था वो अपने कोट रैक में रख के, शी वॉर अ ब्राउन कोट, उसने क्या पहना था? ब्राउन कोट पहना था। एंड अ शेपलेस हेड, और एक ऐसा हेड पहना था जिसका कोई भी शेप नहीं था। तो इस तरह से वो जो महिला है वो पहली बार मैंने उनको देखा, मिसेस
डॉर्लिंग को, है ना। मिसेस डॉर्लिंग से जो मुलाकात उनकी हुई थी वो पहले बार ऐसी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। डज सी लाइफ फॉर अवे, क्या वो बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, seemed the difficulty she had going out of the हाउस विद द हैवी केस। जब बहुत सारे केस को, मतलब सूटकेस वगैरह सामान को, हैवी जो भारी था उसको ले जाते हुए देखा, तो मैंने मम्मी से पूछा वो दूर तो नहीं रहती ना मम्मी, उसको परेशानी नहीं होगी, वो ये सब सामान को इतने दूर ले जा रही है खींच के, तो है ना। लेखिका जो है अपनी मम्मी से पूछती है। उससे सीधे तो खैर उसको बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा अगर उसके बारे में बोलती तो उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती थी। तो वो उसको थोड़ा दयापूर्ण दृष्टि से पिटेंगली उसको बोलती है कि अरे ये बेचारी ले जा रही है, ऐसा टाइप का। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो कहाँ रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट में। और कौन से नंबर में रहती है? नंबर 46। इसको हमेशा याद रखना। कौन बोल रहा है? उसकी मम्मी, है ना। तो देखा तुम लोगों ने, उसी में पहुंची थी लेखिका। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। तो वो मैंने बोलती है कि मैं इसको याद तो रखी, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग गया, मेरे को वेट करना पड़ गया वहाँ जाने के लिए, है ना। और गई भी, पहुँची, लेकिन महिला ने उसको नहीं पहचाना। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट शॉर्ट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। जब लिब्रेशन हो गया, जब पूरा जो था झगड़ा वगड़ा सब ख़त्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन सब चीज़ों को देखने का, जो कि मेरे लिए फालतू का सामान था, स्टफ़ था, है ना। और उसको देखने से शायद मैं डरती भी थी, क्योंकि उससे मेरी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई थी, और उसको देखती थी तो उसके परिवार की याद आती थी जो उसको डराती थी, क्योंकि उन लोग अब नहीं थे। सामान था लेकिन लोग नहीं थे। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मेरे को इसलिए डर लगता था क्योंकि वो जो सामने में सब सामान था वो ऐसे लोगों से बिलोंग करता था जो कि अब नहीं थी, है ना। जो उसके परिवार वाले थे या उसकी मम्मी थे वो नहीं थे, लेकिन सामान था। विच वेयर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वैन अंटिल दे वेयर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। वो सब जो सामान है, कपबोर्ड्स वगैरह, बॉक्सेस जो हैं, वो शायद इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो अपने सही जगह जाकर व्यवस्थित रखाएंगे। विच हैड इंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वेयर थिंग्स। और वो अभी तक थे, है ना, अभी तक के वो नष्ट नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो सामान थे। और मेरी जो